हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर से इस बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही हम लोग पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। और अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो देखने पर ही आप लोगों को पता चलेगा कि इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसा है जहां से हर एक बार जो क्वेश्चन है उसको बदल कर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो क्वेश्चन हम डील किया पूरा इस चैप्टर से, अगर पूरा यहाँ पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो इस बार के बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर अ रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इफ k इज इक्वल टू 1.6 × 10⁴ पर सेकंड एट 280 केल्विन। r का वैल्यू दिया हुआ है। ये पूछा है क्वेश्चन 2012 और 2016 में। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग पता चल गया कि जो क्वेश्चन है आप लोग पूछा आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है, k = ae⁻⁻⁰ ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन में जो है मेनली 3 इक्वेशन आप लोग को पढ़ना है। एक तो ये हो गया k = ae⁻⁻⁰ दूसरा लॉग के टर्म में log k = -a/2.303r × 1/t + log a, और तीसरा है अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम लोग निकालते हैं log k2/k1 = a/2.303r × 1/t1 - 1/t2। ठीक है, तो ये जो है आपका तीसरा इक्वेशन से बनेगा। ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ बोला है 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकालना बोला है, और 280 केल्विन पे आपका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन आपका जो क्वेश्चन है इस इक्वेशन पे बनेगा, देख लेते हैं। log k2/k1 = a/2.303r × 1/t1 - 1/t2। तो देखिए T1 हो गया 280 केल्विन, T2 ले लेंगे 300 केल्विन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 है, और यहाँ पर देखिए T1 पर K1 दिया हुआ है, T2 पे K2 निकालने बोला है। इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से निकाल देंगे। देखिए 2012 और 2016 में पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर्हेनियस इक्वेशन आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो चाहे न्यूमेरिकल पूछे या वहां से ग्राफ पूछे या इक्वेशन लिखने पूछे, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये 2013 में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने बोला है। क्या मतलब होता है इसका? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग पूरा यहाँ पर पढ़ना है। ये हर एक बार किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसका काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन k = 2.303/t log a/-x, इसका हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है उसका एग्जांपल के साथ, तो ये पूछ देते हैं। अगर आप लोग ये पूरा तैयार कर लेते हैं तो किसी रूप में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। 2013 और 2016 में पूछा है। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्टर जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो उसी फैक्टर को एक्सप्लेन करने बोला है यहाँ पर। ठीक है, इसको अब भी हम लोग तैयार कर लेंगे। ये भी अगर कुछ देगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए न्यूमेरिकल है। फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स a to b। रेट देखिए रेट लाइक क्वेश्चन दिया है Ka/b⁻2, k का वैल्यू दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन a = इतना, a का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, b का इतना दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a इज रिड्यूस्ड टू 0.067। 2014 में पूछा है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका रेट वाला इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 2014 में पूछा है। तो अभी बोले कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को निश्चित रूप से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका काइनेटिक इक्वेशन, इसका हाफ लाइफ, और ये दोनों पर न्यूमेरिकल। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लोग तैयार कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए 2015 में पूछ दिया है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछ दिया है, तो पहले ही बोले कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को निश्चित रूप से आप लोग उसका यूनिट, उसका ग्राफ, उसका काइनेटिक इक्वेशन, उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस निश्चित रूप से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, इस तरह से टूट रहा है, 2NH3 gives N2 plus 3H2 is a zero order reaction with K equal to इतना मोल पर लीटर पर सेकंड, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2, 2015 में पूछा है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो है पूछ दिया है, तो मतलब देखिए यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से पूछ दिया है। पहले ही बोले कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को एकदम निश्चित रूप से उसका काइनेटिक इक्वेशन, ग्राफ से सब तैयार करके उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, किसी न किसी रूप में पूछ देगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 90%। देखिए 2016 में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू में ही बोले थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका किसी चेंज कर करके देगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ यहाँ दिया है, यहाँ से के निकालना है, के का फिर काइनेटिक इक्वेशन में जो है उसका के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स में रखना है, फिर वहां से मेरा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा आसानी से, ठीक। तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन बार बार बोल रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्टेट द आर्हेनियस इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, 2017 में पूछा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम उसको एक्सप्लेन किए थे, उस पर न्यूमेरिकल पूछ दिया था, वहीं पर बोले थे आर्हेनियस इक्वेशन को अच्छे तरीके से वहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसका हर एक इक्वेशन, ग्राफ, उस पर न्यूमेरिकल, तो किसी भी तरीके देखिए यहाँ पर बोल दिया आर्हेनियस इक्वेशन को स्टेट कीजिए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बदल के पूछा है, चाहे न्यूमेरिकल पूछे या उसका लैंग्वेज पूछे या स्टेटमेंट पूछे, सब तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ द चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी 2017 में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछा है, हाफ लाइफ को डिराइव करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है क्या, टी हाफ जो होता है कितना होता है, 0.693 बाय के, इसी को डिराइव करने बोला है, ठीक है, इसी का डेरिवेशन पूछा है, ठीक है, इसको लैंग्वेज में पूछ दिया है, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाफ लाइफ में क्या इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को यही डिराइव करना पूछा है। तो शुरू से बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर उसका हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर उसका हाफ लाइफ अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये 2018 में पूछा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में अंतर, ऑर्डर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि ऑर्डर जो होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऑर्डर जो होता है आपका एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए यूज होता है, जबकि मोलिकुलरिटी जो है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज होता है। इसमें टोटल जो पावर होता है रेट लाइक इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म का उसको ऐड करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। मॉलिक्यूलरिटी होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच मस्ट कोलैड साइमल्टेनियसली टू गिव फाइनल प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसमें हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सो दैट for a first order reaction the time required for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction, 2018 में पूछा है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जो है इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, तो वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, 2019 में पूछा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा फैक्टर इफेक्टिव लिख देंगे, देख लेंगे कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उस तरह से हम लोग उसको
क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में है ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। 2020 में पूछा, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ठीक है, एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल है, तो वहां से भी हम लोग इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो देखिए ये अ पार्टिकुलर रिएक्शन प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज इनिशियली 0.24 m इज रिड्यूस्ड टू 0.12 m, ठीक है, इन 10 आवर्स एंड 0.06 m इन 20 आवर्स, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल आपका पूछ दिया, log 2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन का कितना से कितना चेंज हो रहा है, देख लेते हैं इसको, थोड़ा ये सबसे अलग है इसलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। हमको लगा यहाँ पर देखिए 0.24 m से कितना चेंज हो रहा है, 0.12 m, ठीक है, इतना से इतना चेंज हो रहा है, और जो है कितना यहाँ समय कितना है 10 आवर्स है, और 0.12 से कितना चेंज हो रहा है, 0.12 से चेंज हो रहा है 0.06 m, ठीक है। यहाँ भी समय कितना ले रहा है 10 आवर्स, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर देखिए, तो 0.24 से 0.12 आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर जो समय लगेगा रिएक्टेंट का आधा खर्च होने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो यहाँ पर देखिए हाफ लाइफ इसका दिया हुआ है, यही टी हाफ हो गया मेरा 10 आवर्स, और फिर देखिए यहाँ पर 0.12 से 0.06, यहाँ भी आधा हो रहा है, यहाँ भी हाफ लाइफ कितना है यहाँ भी 10 आवर्स, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी 10 आवर्स, यहाँ भी 10 आवर्स, इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पर 0.24 है, यहाँ 0.12 है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तब भी मेरा हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहीं से आप लोग को पकड़ना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर आप लोग ये ध्यान होगा, टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693/k, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा है नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, देखिए यहाँ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से पता चल गया, ये गिवन जो डाटा है इसे पता चल गया कि ये जो न्यूमेरिकल है वो किससे सॉल्व होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। अब यहाँ निकालना क्या बोला है, रेट कांस्टेंट, बस अब देख लीजिए इस फॉर्मूला को रख दीजिए, काइनेटिक इक्वेशन K = 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन A/A - x, यहाँ K निकालना बोला है, T यहाँ पर ले लिए 10 आवर्स, इनिशियल जब ये 10 आवर्स दिया, ये जब ये ले लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.24 और A - x हो जाएगा 0.12, ठीक है। और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ये लेते हैं 0.12 तो A - x हो जाएगा 0.06। तो कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से जो इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर log 2 जो आएगा उसका वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ, मतलब कुछ करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये जो था 15 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पिछले 10 साल का एनालिसिस भी किए, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ये अगर पूरा आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इस चैप्टर से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।